हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि खून का जमना। कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि यहाँ पे आपका हाथ है और यहाँ पे आपको चोट लग गई, तो यहाँ से क्या होता है, ब्लड आना चालू होने लगता है, यानी कि वहां से ब्लीडिंग होने लगती है। तो होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि वहां पे चोट अगर लगा तो पूरा ब्लड लॉस हो जाएगा बॉडी का। होता है कि थोड़ा सा ब्लड ही लॉस होता है, फिर वहां पे क्या होता है ना कि कोगुलेट हो जाता है, ब्लड जम जाता है, जिसके कारण ज्यादातर अब उसके बाद से ब्लड लॉस नहीं होता है। तो पूरा ब्लड बॉडी का लॉस ना होता है, इसी मैकेनिज्म को बचाने के लिए, ना हो बॉडी का पूरा ब्लड लॉस ना हो, इसी मैकेनिज्म को बचाने के लिए हमारे मैकेनिज्म चलते हैं, इसका नाम है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन ऑफ ब्लड जो होता है प्लेटलेट्स की मदद से होती है। हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, जिसकी अमाउंट में भी ब्लड में किसी में 1.5 लाख से 3.5 लाख के बीच में होती है पर mm ब्लड क्यूब। ठीक है, तो हम इसी के बारे में आज पढ़ेंगे, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो चलिए कि हम एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लिए, आप मान लीजिए आपका हाथ है, ठीक है, और यहाँ आपको चोट लग गई, तो इस साइड को हम बोलते हैं साइट ऑफ इंजरी। जहाँ चोट लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, साइट ऑफ इंजरी बोलते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं वहां पे आना चालू हो जाते हैं, कि ब्लड प्लेटलेट्स विल एग्रीगेट हियर, ब्लड प्लेटलेट्स यहाँ आ जाएंगे एंड स्टार्ट रिलीजिंग मोर थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन एक हमारे पे क्या होता है कि फैक्टर होता है, ठीक है, जो कि प्लेटलेट्स द्वारा रिलीज होता है। तो क्या होता है, जहाँ पे चोट लगती है वहां पे थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होने लगता है। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स जो रिलीज करते हैं इसको। ठीक है, और होता है कि जहाँ पे चोट लगती है, साइट ऑफ इंजरी जहाँ पे होती है, वो भी इस फैक्टर को प्रोड्यूस करता है, जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब होता क्या है कि जहाँ पे चोट लगता है, आपने देखा होगा कि वहां पे मतलब काला धब्बा, मतलब धब्बा जैसा बन जाता है, जिसको रेडिश ब्राउन स्कम बोलते हैं। तो वो क्यों बन जाता है, तो होता है कि एक फिब्रिन होता है जो कि एक नेटवर्क ऑफ थ्रेड होता है, नेटवर्क ऑफ थ्रेड बन जाता है आपने, जैसे आप फिब्रिन हो गया, फिर नेटवर्क ऑफ थ्रेड होता है, वहां पे वहां पे मतलब जाके बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये क्या करता है कि उसके बाद से ज्यादा ब्लड को लॉस नहीं होने देता है। तो आज हम इसी में देख रहे हैं कि फिब्रिन कैसे होता है। जैसे मतलब ये क्या होगा कि स्टार्ट प्रोड्यूसन जो प्लेटलेट्स होगा या फिर जो साइट ऑफ इंजरी है, यहाँ पे भी प्रोड्यूस होने लगेगा। ये क्या नाम है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये प्लेटलेट्स द्वारा भी मतलब प्रोड्यूस होता है, बनता है। तो होता है क्या कि पहले क्या होता है, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बोकाइनेज में। थ्रोम्बोकाइनेज थ्रोम्बोप्लास्टिन से एक सीरीज ऑफ रिएक्शन से बनता है, मतलब ऐसा नहीं कि सिंगल स्टेप है जहाँ से थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोकाइनेज में कन्वर्ट हो जाए, एक स्टेप का प्रोसेस नहीं है, वहां से एक सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है जिसके थ्रू थ्रोम्बोप्लास्टिन से थ्रोम्बोकाइनेज बनता है। अब होता है क्या है कि ये थ्रोम्बोकाइनेज का क्या होता है, काम क्या होता है, ये क्या करता है, थ्रोम्बोकाइनेज है, ये प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव कर देता है, उसको कन्वर्ट करता है किसमें, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। थ्रोम्बिन जो एक्टिव फॉर्म है, ठीक है, अब एक्ट करेगा हमारी बॉडी में, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और कैल्शियम प्लस के मदद से होती है। ठीक है, ये जो भी चीजें, क्या कि ये भी एक मतलब कोगुलेटिंग फैक्टर होता है, कौन है, कैल्शियम प्लस आयंस। ठीक है, अब जो थ्रोम्बिन है वो क्या करेगा, हमारे बॉडी में जो फिब्रिन है पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जिसका नाम क्या होता है, फिब्रिनोजेन बोलते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होता है हमारी बॉडी में। तो क्या करता है, जो प्रोथ्रोम्बिन पहले ये भी इनएक्टिव फॉर्म में था, इसको एक्टिवेट किया किसने, थ्रोम्बोकाइनेज ने। अब थ्रोम्बिन क्या करेगा, इस फिब्रिनोजेन को एक्टिव कर देगा फिब्रिन में, जिसको हम एक्टिव फॉर्म को फिब्रिन बोलते हैं। तो फिब्रिन क्या होगा ना, वहां फिब्रिन जहाँ पे साइट ऑफ इंजरी मान लीजिए यहाँ पे फिब्रिन आ जाएगा, और यहाँ पे थ्रेड लाइक एक स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, जिस फिब्रिन जो होगा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसके थ्रू क्या होगा, जो भी डेड सेल है हमारे बॉडी में, जब चोट वहां पे लगी तो वहां पे डेड सेल की डेथ होगी, तो डेथ सेल या फिर डैमेज जो सेल्स हैं वो इसी में फंस जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो और ब्लड्स हैं, जो कि मतलब न्यू ब्लड्स या फिर अच्छे ब्लड्स, हेल्दी सेल्स जो जिसको बोलते हैं, वो बाहर नहीं आ पाते हैं यहाँ से ज्यादातर। तो यहाँ पे क्या होता है कि ब्लड कोगुलेट होता है और यहाँ पे एक बॉडी बन जाती है, रेडिश ब्राउन बॉडी। ठीक है, रेडिश हो जाता है वहां पे कलर। तो इसी यही मैकेनिज्म है जिसके थ्रू क्या होता है कि ब्लड ज्यादा लॉस नहीं होता हमारे बॉडी में चोट लगने के बाद से, कुछ ही ब्लड लॉस होता है और फिर से रुक जाता है ब्लड होना। तो इसी मैकेनिज्म कोगुलेशन ऑफ ब्लड बनते हैं, खून का जमना होता है। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, अगले वीडियो में मिलते हैं, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।